22/8/61 का प्रातः क्लास है। पिताश्री ओम शांति। बात बच्चों को धैर्य देते हैं और समझाते हैं। देखो, तुम्हारी अब तकदीर की बात है और तुम्हारी तकदीर का सूर्य अब खुल रहा है। तकदीर की रात को अंधेरा कहा जाता है। अब ज्ञान सूर्य तकदीर खोल रहे, धैर्य देते हैं कि अगर तुमने पुरुषार्थ करके माया पर जीत पहनी तो फिर सदा सुखी बनेंगे। हम बच्चे ही माया से हराते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर हराते व जीत पाते नहीं है। इस मृत्युलोक की हम जीवात्मा ही हराती है और जीत पहनती है। खेल सारा इस भारत का ही है। अमरलोक भी यहाँ होता है और मृत्युलोक भी यहाँ होता है। तो हम हैं इनकॉग्निटो वॉरियर्स, माया पर जीत पाने वाले। जब से बाबा आए हैं, वी आर एट वार विद माया। बाबा ने राज समझाया है कि मन तो घोड़ा है, दौड़ता रहता है। बुद्धि समझ सकती है रॉन्ग और राइट क्या है। बुद्धि का काम है परखना। माया अनराइटियस काम कराती है। 22/8/61 की प्रातः क्लास का दूसरा पीरियड। परमपिता परमात्मा अब कहते हैं कि इस माया पर जीत पहनो, माम एकम याद करो, अनराइटियस तरफ न जाओ। सारी दुनिया अनराइटियस है। ये गुरु आदि सब दुब्बण में फंसाते हैं। अनराइटियस ही सिखलाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अनराइटियस माना झूठ, राइटियस माना सच। ये जो कौरवों पांडवों आदि की युद्ध बैठ दिखाई है, वो तो बिल्कुल झूठ बताते हैं। अब सच्ची बात बाबा बताते हैं कि तुम्हारी माया से युद्ध होती है, माया पर जीत पानी है। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। 2500 वर्ष सुख ही सुख देखेंगे। सुख की दुनिया के झाड़ अपने को दिखाई पड़ रहे हैं। वो लोग तो लाखों वर्ष कह देते हैं और हम तो 2500 वर्ष में ही कितने तमगुणी बन जाते हैं। अगर लाखों वर्ष होते तो पता नहीं क्या हाल हो जाए। तो बाबा कहते हैं गफलत मत करना। गफलत करेंगे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। समझते हुए फिर भी तकदीर को लकीर लगाए देते हैं। विकार में गिर पड़ते हैं। हम कहेंगे लानत है तेरे पुरुषार्थ पर। युद्ध के मैदान में खड़े हो तो पास होना चाहिए ना,
कितनी हार खाते हो। ऐसी हार खाने वाले फिर वहां आए चंडाल बन पड़ते। कितना फर्क पड़ जाता है। बाबा कहते हैं ऐसा कलंक नहीं लगाना, ऐसा काम न करो जिससे तकदीर पर लकीर लग जाए। बाबा का फरमान है सारी दुनिया को पवित्र बनाना। बाबा बहुत रहमदिल भी है, परंतु धर्मराज रूप में रहमदिल नहीं बनेगा। कहते हैं जो हमारे बच्चे बन करके फिर भूल करते हैं तो उनको 100 गुना दंड देता हूं, क्योंकि उनकी डायरेक्ट सेवा करता हूं। बाबा 5 तत्वों सहित सबकी सेवा करते हैं। तो ऐसी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। सब कहेंगे जो हमको समझाते थे वो खुद गिर मरे, तो नैलत डालेंगे। ऐसे ऐसे को नैलत की चिट्ठी भी लिख सकते हैं। नैलत है तेरी बहादुरी पर, लिख सकते हैं। हम गवर्नमेंट का कोई लॉ ब्रेक नहीं करते हैं। पांडव गवर्नमेंट ऐसे पत्र निकाल सकती है। हमारा डिक्टेटर तो बाबा है ना, डिक्टेट कराते हैं। हमारी बुद्धि को ब्रह्मा द्वारा गुलगुल बनाए रहे। उन्हों की बुद्धि छीछी बन रही है। उन्हों का नाम ही है डेविल्स। सारी दुनिया के विनाश के लिए कितना कर रहे हैं। हम गीता के ला मुजिब लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं कि तुम जैसे डेविल्स कोई हो ही नहीं सकते हैं। और हम तो हैं नॉन वायलेंट, न हाथ पांव चलाते न काम कटारी चलाते, परफेक्ट नॉन वायलेंट इनकॉग्निटो है। हाँ, माया तो सामना करेगी, उन पर विजय पानी है। ज्ञान की धारणा करके फिर दान करना है, बुद्धि को लगाना है, ये मदद करनी है। बच्चे सरेंडर करते हैं तो बाप को हर प्रकार की मदद करते हैं। सर्विस में लगा रहना है। नष्टो मोहा हो जाएंगे तो फिर पूछेंगे ही नहीं। माया से बुद्धि निकल जाएगी। समझ सकते हम सरेंडर हुए, ट्रस्टी बन गए, फिर कोई विकर्म नहीं कर सकते। जो अपन को सरेंडर समझते हैं, परंतु बाबा अंदरूनी कृपा नहीं समझते हैं। समझो, 2 भाई की बात है, फिर एक सरेंडर हो सकते हैं। नहीं, बल बाबा कहते हैं तुम हमारे हो। फिर भी बाबा कहते हैं ये सब मिसाल प्रवृत्ति मार्ग के हैं। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आए रहे हैं। तुम देख रहे हो बैकुंठ के झाड़ सामने खड़े हैं। बस इस जन्म के बाद हमारा दूसरा जन्म है ही सुखधाम में।
तो वहां के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। वैकुंठ के झाड़ भी दिखलाते हैं। तुम वैकुंठ में जाए आए भी सकते हो। कोई बोले हम कैसे निश्चय करें? अरे इतने सब आते जाते हैं, इन्हों से पूछो। इसलिए बाबा कब कब साक्षात्कार कराते हैं। देखा जाते हैं ना। नौधा भक्ति में तो साक्षात्कार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां तो न चाहने वालों को भी साक्षात्कार हो जाता है, चाहना वालों को होता नहीं। बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। अपने भक्तों पास भी ले जाते हैं दिखाने के लिए कि भक्त कितने अच्छे अच्छे हैं। मेरे लिए भक्त तो बहुत कुछ सर्विस देते हैं। मुश्किल से कोई साक्षात्कार कराता हूं कोई को। साक्षात्कार में बैठ करके जाते हैं। बहुत बच्चे भक्त हैं। वहां तो बहुत सच्चे नहीं हैं। वो बाबा तो सबको जानते हैं। प्लेन में देखते हैं इनकी आत्मा कहां तक प्योर बनी है। इसलिए वार्निंग भी देते हैं कि सच्चा बनो। 22/8/61 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। बाबा बिजनेसमैन भी पूरा है। बाबा ने रथ कैसा अच्छा अनुभवी लिया है। ये ज्ञान रत्नों की सौदागरी है। बाबा से ज्ञान रतन ले फिर दान करते हैं। ज्ञान रतन ट्रांसफर हो, हीरे मोती सोने के महल बन जाते हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रतन नहीं कहा जाता है। ज्ञान सागर एक ही बाबा है। किसी के पास बल करोड़ हो, पदम हो, परंतु हमारे लिए तो जैसे ये कचड़ा है। अभी सारी दुनिया वेस्ट पेपर बॉक्स बन जाएगी। हम जानते हैं दुनिया सब वेस्ट पेपर बॉक्स है। कचड़े को जलाया जाता है ना। बाबा भी बम्बोर को आग लगवाए खलास कर देते हैं। कांटों का जंगल पतित दुनिया है ना। और हम दैवी झाड़ के पत्ते कितने थोड़े हैं। ये गुलबकावली का बची बगीचा है। दैवी फूलों की बेल स्थापन हो रही है। कांटे खलास हो जाएंगे। हम फूल नई दुनिया में आकर के राज्य करेंगे। कितनी भारी तकदीर है। इस सर्विस में रात दिन तत्पर ही रहना है। ज्ञान के गीत सुनाने हैं। गीता को भी ज्ञान का गीत कहते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है सत्यनारायण की कथा सुनाना। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का ही संग चाहिए। शूद्रों की संग से चलायमानी होती है। पुरुषार्थ करते करते आखिर इन छूट जाएंगे। पुरुषार्थ करके कोटन में को में भी को फर्स्ट टिकट लेंगे।
सब तो फर्स्ट नहीं लेंगे ना, पुरुषार्थ करना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए। यहाँ तो गरीब ही फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हैं। माताएं सबसे गरीब है ना, और फिर सबसे बड़ा मर्तबा पाती हैं, कितना साहूकार बनती है। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। बाबा ने ड्रामा में कितने अच्छे अच्छे राज रखे हुए हैं। बाबा कहते हैं कभी भी माया का तूफान आए तो धैर्य नहीं गंवाना चाहिए। बाबा कह देते हैं माया के तो बहुत विकल्प आवेंगे, अधीर नहीं होना है। बाबा को लिखो कि ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, युक्ति बताओ। फिर भी थोड़ा रास्ता नीचे ऊपर का है, पहाड़ों पर नीचे ऊपर होता है ना। भक्ति मार्ग में ये बात नहीं होती है। कोई कोई बहुत जोर से गिर पड़ते हैं तो फिर लिखते हैं बाबा हमारे तो हड्ड गुड्डे टूट पड़े। यात्रा पर जाते हैं तो बहुत एक्सीडेंट हो पड़ते हैं। हमको तो अब जिस्मानी यात्राओं पर धक्के खाने नहीं पड़ते, बहुत बहुत सहज है। देखो बाबा ने केयर टेकर के लिए लिखा था, बहुतों की एप्लीकेशन आती रहती है, परंतु इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। पहले पहले जो सन्यास लेते हैं उनको काट ही कराते हैं, देह अभिमान तोड़ने के लिए। कोई बड़ा आदमी भी हो उनको भी कहते हैं। यहाँ भी ऐसे है, देह अभिमान जरा भी नहीं आना चाहिए। हमारे पास ऐसा देह अभिमानी रहते नहीं। देखो हार्ड वर्कर राज बहादुर बच्चा है, बिल्कुल देह अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। अगर ये अलौकिक सर्विस में लग गया तो इनको सर्विस करने भेज दूंगा, तो इसका नाम बहुत हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों को जाना चाहिए, चित्र भी साथ में हो। अपना तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को माया पर जीत पानी है। सारी दुनिया माया की बॉन्डेज में है, सबको खलास हो। बाकी 10-12 वर्ष है, फिर हम राज्य ले लेंगे। जब तक मम्मा बाबा का शरीर है तब तक हम युद्ध के मैदान पर हैं, फिर हम जगत जीत बन जाएंगे। हम लड़ते हैं विकारों से, घर ग्रस्त व्यवहार में रहकर जनक मिसल जीवन मुक्ति पाते हैं। वास्तव में हम कोई घर छोड़ते नहीं हैं। आगे सन्यासी सब जंगल में रहते थे, हमको तो जंगलों में धक्का नहीं खाना है। हमारा तो बहुत सहज है, माया पर जीत पानी है, बहुत सहज सहज। बाबा ने बताया है, सिर्फ बुद्धि से काम लेना है। हमारी है सूक्ष्म लड़ाई। जो इस लड़ाई के मैदान में आते हैं उनको खुशनसीब कहा जाता है, बाकी जो नहीं आते हैं उनको बदनसीब कहा जाता है।
कोटन में को खुश नसीब बनने वाले हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओम शांति।